हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अब तक टीसीएस के द्वारा या तो ज्वाइनिंग की अपडेट या फिर ऑनबोर्डिंग की अपडेट अब तक नहीं दी गई है। काफ़ी लंबे समय से इनकी वेट चल रही है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर की अपडेट क्या होने वाली है और अब तक जिन बच्चों को नहीं मिला उनके रैंक क्या है। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बता रखा कि टीसीएस वाले जो हैं आप कंटिन्यूअस रूप से जो है आपको ऑफर लेटर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, ये अभी जो है कंटिन्यूअस प्रोवाइड हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको अपने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को हमेशा चेक करते रहना है। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो चेक नहीं करते हैं और डायरेक्टली मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पेज पे कि सर ये बताइए मेरा अपडेट क्या है, कब मेरी अनबोर्डिंग होगी या ज्वाइनिंग होगी। देखो, जब तक नेक्स्ट स्टेप पोर्टल आप चेक नहीं करोगी तब तक आपको कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएगी और सही अपडेट जो है आपके कैंडिडेचर का स्टेटस या फिर ज्वाइनिंग का अपडेट जो है आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे ही मिलता है। ठीक है, तो आप मेक श्योर जरूर कीजिएगा कि हमसे जो भी कुछ पूछना है उससे पहले आपने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है कि अभी ज्वाइनिंग लेटर जनरेट हुआ है एक स्टूडेंट का, जो कि 12/9/2023 यानी 12 सितंबर को ही जनरेट हुआ है। ठीक है, यानी 12 सितंबर को इनकी जनरेट हुई है। उससे पहले भी कई लोगों का जनरेट हुआ है, यानी कंटिन्यूअस जो है अभी इनके द्वारा ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। ठीक है, जिनकी आईएलपी शेड्यूल हुई थी 12/9/2023 यानी 12 सितंबर को ही आईएलपी शेड्यूल हुई थी और आईएलपी के लिए एलिजिबल थे 29/9/2022 यानी 2022 में एलिजिबल थे और 2023 में जो है इनकी ऑफर लेटर जनरेट हो चुकी है, ज्वाइनिंग लेटर जनरेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप अपने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को जरूर चेक करिएगा, वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगा। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कैंडिडेट कितने लंबे समय से वेट कर रहे थे। इन्होंने अपना एप्लीकेशन जो है डाल रखा था और इनका एप्लीकेशन जो है 18/7/2022 को ही रिसीव हुआ था, यानी 2022 में ही ये बच्चे जो है अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर लिए थे। ठीक है, अप्लाई फॉर ड्राइव सेम डेट पे हो गया था। उसके बाद कैंडिडेट का जो बेस्ट हुआ 12/9/2022 का हुआ। ठीक है, एग्जाम देने के बाद ये बेस्ट हो गए। बेस्ट होने का मतलब है, कई ऐसे स्टूडेंट है जो पूछते हैं बेस्ट होने का मतलब क्या है। देखिए, बेस्ट होने का मतलब है कि आपकी ऑनबोर्डिंग होने की, यू आर इन द पाइपलाइन ऑफ ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग ऑफ द टीसीएस, सो वेट फॉर सम टाइम। यदि आपको बेस्ट दे दिया गया है, इसका मतलब आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, तो इन बच्चों का जो है ऑफर लेटर अपडेट जो है, ऑफर लेटर जो अपडेट आया यानी ऑफर लेटर जो जनरेट हुआ वो 29/9/2022 को ही जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑफर लेटर जो एक्सेप्ट इन्होंने उसी सेम डे को कर लिया जब जनरेट हुआ। तो ये क्या किया, जिस दिन जनरेट हुआ उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया। ये बार बार अपनी नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को चेक करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको चेक करते रहना है और आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर इन्हें देखें तो 2022 से पेशेंस रखे थे और 2023 में जो है इनकी ऑनबोर्डिंग हुई है और ज्वाइनिंग भी हुई है। ठीक है, तो ये 18/7/2022 यानी टोटल ये जो ड्यूरेशन वहाँ पे है, ये 1 ईयर का ड्यूरेशन इनको जो है यहाँ पे टीसीएस ज्वाइन करने में लग गया। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, लॉकडाउन सिचुएशन जैसी थी या फिर जो आपके ले ऑफ की सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा और ये टाइम दिए तो अभी तक जो है इनका जो है ऑफर लेटर भी मिल गया और ज्वाइनिंग लेटर भी जनरेट होकर मिल चुका है, जो कि 12 सितंबर 2023 को मिला है, हाल ही में मिला है 2 दिन पहले। ठीक है, तो आपको अपने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को जरूर चेक करते रहना। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, रूपेश टेक को। रूपेश टेक को फॉलो कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो, जो भी कंफ्यूजन हो, आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। डीएम के थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, कमेंट के थ्रू भी रिस्पॉन्स मिल जाएगी अगर वैलिड कमेंट होती है तो। और बार बार सेम ही क्वेश्चन पूछते हैं तो हो सकता है आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। और डायरेक्टली आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम करेंगे तो एट इंस्टेंट जो है रिप्लाई आने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो ये था आपका टीसीएस का ऑनबोर्डिंग अपडेट। नेक्स्ट जो हम अपडेट करने वाले हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके टीसीएस के द्वारा जो है काफ़ी सारे अपडेट मिल पा रहे हैं। जैसे उनके कोई डॉक्यूमेंट छूट गई है, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड चेक करना है, इन सारे की अपडेट आई है। तो एक नई अपडेट जो है टीसीएस के द्वारा, आप यहाँ पे टीसीएस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, टीसीएस के द्वारा डॉक्यूमेंट, यदि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा गया है, आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं जो कि आपसे फिर से मांगा जा रहा है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा या फिर किसी कारणवश वो फिर से उसे रीचेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपडेट दे रहे हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब तक आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो जाती है तब तक आपको टाइम टू टाइम अपने मेल को चेक करते रहना है।
टाइम टू टाइम जो अपने मेल को चेक करते रहिएगा। मेल चेक करना क्या है कि अगर यदि कोई भी अपडेट आती है वो आपसे आपको मिस ना हो जाए, तो मेल हमेशा चेक करते जाए, कोई भी अपडेट जो है आपसे मिस ना हो पाए, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अपडेट है, इसमें क्या इन्होंने लिखा कि 10th का मार्कशीट ये मांग रहे हैं, 12th का इक्विवेलेंट डिप्लोमा मार्कशीट मांग रहे हैं, यूजी का मार्कशीट मांग रहे हैं, ऑल सेमेस्टर का, पीजी मार्कशीट मांग रहे हैं यदि है तो, वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, रिसीविंग लेटर। तो ये चीजें जो है इनके द्वारा मांगा गया है टीसीएस के द्वारा। यदि ये हमें लगता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट है इसलिए इनसे वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे। यदि आप एक्सपीरियंस नहीं है तो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, यूजी मार्कशीट जो भी है, यदि आप पीजी है तो पीजी का मार्कशीट, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। जो टाइम दिया जाता है विद इन द टाइमलाइन, विद इन द डेडलाइन जो है आपको ये चीजें को सबमिट कर देना है, ताकि आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है और ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है स्मूथ हो पाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। यदि आप इसमें डिले कर देते हैं या मैसेज मिस कर जाते हैं तो हो सकता है आपको जो है बाद में दिक्कतें आएंगी, आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाएगी, पोस्टपोन्ड हो जाएगी, नेक्स्ट डेट पे शेड्यूल हो जाएगी, तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कि अभी तक तो उनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है, ज्वाइनिंग लेटर अपडेट नहीं आ पाई है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि हमें क्या क्या अपडेट रखना पड़ेगा। देखो यार, अगर अपडेट की बात करें, डॉक्यूमेंट अपडेट की बात करें, तो यदि आपका टीसीएस में सिलेक्शन होता है, यदि आप टीसीएस के ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंट क्या क्या होगी, उस डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाली है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट या डिप्लोमा का जो किए हैं तो डिप्लोमा का पूरा चीज होना चाहिए। ठीक है, 10th और 12th का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। ऑल सेमेस्टर ग्रेजुएट मार्कशीट मैंडेटरी, सारे ग्रेजुएट का मैंडेटरी मार्कशीट होनी चाहिए जितने ही सेमेस्टर आपने किए हैं। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। ठीक है, ऑल सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट इफ एप्लीकेबल, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इफ एप्लीकेबल, ऑफर लेटर एंड लास्ट 3 मंथ्स से स्लिप इफ एप्लीकेबल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, रीजन ऑफ बैकलॉग एंड गैप इन एजुकेशन इफ एप्लीकेबल। तो इन सारी चीजों को जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा टीसीएस में सिलेक्शन के बाद। तो ये चीजें जो है आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अभी से ही प्रिपेयर कर लेना है, और नहीं है तो आपको सबमिट करना होगा उस एट द टाइम। तो चूंकि ये चीजें आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपकी ऑनबोर्डिंग जो है बहुत ही जल्द हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। यदि किसी को मेल आया है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो आपको जरूर सबमिट करना चाहिए और डेडलाइन से पहले सबमिट कर लिए। जब भी कोई मेल आती है आपको एज सुन एज रिस्पॉन्स करना, जितनी जल्दी हो सके उसको रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स जो आप करेंगे, अभी जो मेल मिल रही है, पहले मैंने बता रखा कि अभी जो कंपनी मेल कर रही है एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट कर रही है, अभी बिजनेस रिक्वायरमेंट बनी हुई है तो इसलिए आपको मेल आ रहा है। यदि ये बिजनेस रिक्वायरमेंट अभी से समाप्त हो जाती है तो हो सकता है आपकी ऑनबोर्डिंग और डिले होगी। तो जो लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात हो जाती है कि जो पहले आया पहले पाया वाली बात हो जाएगा, तो जो पहले सबमिट करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट जो है पहले हो जाएगी और वो पहले ही ऑनबोर्ड हो जाएंगे। यदि आप डिले करेंगे तो आप सफर करेंगे इस चीज़ से। तो आपको मेक श्योर करना कि जब भी अपडेट आए, जब भी मेल आए, आपको चेक करना है, एज सुन एज पॉसिबल जो है आपको उसे सबमिट करना है। तो ये आपका था टीसीएस के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में। इसके अलावा और भी डाउट है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं रुपेश टेक के, और यहाँ से डाउट पूछ सकते हैं डायरेक्टली डीएम करके। ठीक है, नेक्स्ट जो अपडेट है एकेडमिक बैकग्राउंड चेक हैदराबाद 13 सितंबर 2023। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो है एकेडमिक बैकग्राउंड चेक करने के लिए उनको लोकेशन पे बुलाया जा रहा है, उनको ऑफिस में बुलाया जा रहा है। तो क्या ये अपडेट किसके लिए है, तो जो भी स्टूडेंट अभी ऑन बोर्ड होने वाले हैं उनको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। टीसीएस के द्वारा मिला टीसीएस कॉन्फिडेंशियल ग्रेटिंग फ्रॉम टीसीएस हैदराबाद टीएजी टीम, we hope you are gearing up the part of the TCS family to ensure seamless joining. We are carrying out in-person intern check your academic background, date certain settlement in the day और सिचुएशन लोकेशन दे रखा रिपोर्टिंग टाइप है। तो ये जो है 13 सितंबर का जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने हैदराबाद सेंटर पे आपको बुलाया है। ठीक है, तो ये तो 13 सितंबर हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा कि आपकी सीमलेस ऑनबोर्डिंग हो पाए, इसलिए इन पर्सन जो है आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या एकेडमिक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है की जाएगी। ठीक है, ताकि आपको अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अपलोड करेंगे तो हो सकता है अपलोड में कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अब जब इन पर्सन जाएंगे तो आपकी एकेडमिक वेरिफिकेशन जो है एक ही दिन में हो जाएगी, वहीं पे सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो ये जो था आपको टीसीएस के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट था। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के थ्रू रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यदि कमेंट नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली डीएम करेंगे इंस्टाग्राम पेज पे, तो डीएम के थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।